ऑलराइट गाइस, तो इतने लंबे ब्रेक के बाद अब हम फाइनली मैच लेके सीजन 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो भी रीजंस थे वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए कि चैनल पे क्या क्या मुसीबतें आ गई थी। अब वो सारी मुसीबतें हट चुकी है, आई नो, लेकिन टाइम भी निकल चुका है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग अब इस मेरी वीडियो को देखेंगे। ऑलरेडी बहुत लोग देख चुके होंगे, लोगों ने सीज़न ख़त्म कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी एक दो लोग जो शायद, या फिर आधा लोग जो बचे होंगे मेरे लिए, बोल रहे होंगे भाई यार जब अनएक्सप्लेन भाई डालेंगे तभी मैं देखूंगा। तो यार आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे फिर से आ गया हूँ ये वीडियो लेके। तो अभी आपने काफी वेट कर लिया है, तो बाकी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमें बताया जाता है कि जादुई दुनिया में ऐसी 13 एंशिएंट वॉन्ड है जो कि उनको चुनती है जिनके अंदर काफी कमाल का टैलेंट होता है, और फिर उसके बाद चुने हुए लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती है और उनको अजीब अजीब अलग अलग पावर्स मिलती है। इन वॉन्ड्स को कहा जाता है मास्टर केन्स। अब जैसे कि आपको याद होगा, इन लोगों का डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम चल रहा था और इनको एक क्रिस्टल मिला था। 3-3 बंदों की टीम बनी थी और इन लोगों को इस क्रिस्टल को बाकी टीम से बचाना था। फिन, डॉट और मैश, ये तीनों एक टीम में थे और मैश और डॉट ने तो पहले ही अपना क्रिस्टल तोड़ दिया था इस राउंड के शुरू होने से पहले ही। यहाँ पे बस फिन बचा था जिसके पास अपना क्रिस्टल था। और अब इस एग्जाम के दौरान ये सब के सब अलग अलग हो चुके होते हैं और यहाँ पे फिन अकेला होता है। उसे इस बात से काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। वो कहता भाई जब ये टीम मैच है तो यहाँ पे हमको अलग अलग क्यों कर दिया है इन लोगों ने। और कमाल की बात यह है कि बाकी टीम्स के जो मेंबर होंगे इनके क्रिस्टल्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यही मेन एम है इस एग्जाम का, ठीक है। लांस भी समझ जाता है कि भाई इन लोगों की तो बहुत वाट लगने वाले, क्योंकि लांस किसी और की टीम में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यही कहता है कि अब हमारी टीम का सिर्फ एक ही क्रिस्टल बचा है, तो मेरे को अपनी जान दांव पे लगा के भी इसको बचा के रखना होगा। लेकिन तभी उसको साइड में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो कमाल का बंदा था कार्पाचियो, जो कि काफी खतरनाक था, यहाँ पे उसने एक बंदे को नीचे गिरा रखा होता है और उसके कंधे पे एक चाकू भी घुसा हुआ होता है, ठीक है। तो फिर ये सब देख के पहले तो समझ नहीं पाता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है। कार्पाचियो यही कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है कि हमारी किस्मत में क्या होगा क्या नहीं। उस समय जो हमें टैलेंट्स मिले होते हैं उसके बाद हम अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ जीते हैं। और बचपन के समय जिन लोगों के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, उनकी कोई औकात नहीं होती। और बेसिकली कार्पाचियो इस बंदे का क्रिस्टल भी तोड़ देता है। फिर इसको देख के समझ जाता है कि ये तो भाई खतरनाक बंदा है, इससे तो दूर रहना होगा। तो वो यहाँ पे छुप जाता है। वो कहता है कि उसे कॉन्सेंट्रेट करना होगा और ऑर्गेनिक मैटर में घुल मिल जाना होगा। वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो एक दीवार है, वो दीवार है, एक दीवार। तो थोड़ी देर बाद जब वो इधर देखता है तो कार्पाचियो इधर से जा चुका होता है, जिसके बाद फिन चैन की सांस ले ही रहा होता है, लेकिन इतने में कार्पाचियो उसके पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। फिन की यहाँ पे फट जाती है और वो कहता है भाई मैं तो दीवार हूँ एक। तभी कार्पाचियो कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक एंजल टाइप आ जाता है, या फिर मैं कहूँ गॉडेस का स्टैचू, ठीक है। फिन यहाँ पे माफी मांगने लग जाता है, दया की भीख मांगने लग जाता है। वो बेसिकली कहता है भाई मैं तुम्हारे जूते चाट लूंगा, तुम्हारे उंगलियां चाट लूंगा पैर की, लेकिन भाई मेरे को माफ कर दो प्लीज, मेरे को जाने दो यहाँ से। तो कार्पाचियो कहता है कि तुम फिन एम्स हो, है कि नहीं। तो फिन कहता है यार तुम मुझे जानते हो। तो कार्पाचियो कहता है हाँ, तुम वो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हो ना जिसके इतने गए गुजरे मार्क्स आए थे, बस किसी तरह आ गए तुम ईस्टर्न एकेडमी में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम जैसे बंदे भी यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। और अब देखो तुम यहाँ पे डिवाइन विजनरी के कैंडिडेट एग्जाम में भी पहुंच गए हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद की यहाँ पे घुसने के लिए। कितना बेकार है यार, ऐसे टैलेंटलेस लोगों की इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है। और मेरे को ऐसे लोगों को देख के और गुस्सा ही आता है। तो देखो ये क्रिस्टल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये मुझे दे दो। तो यार ऑब्वियस सी बात है, फिन ने यहाँ पे डिसाइड कर रखा होता है कि वो ये क्रिस्टल अपनी जान पे खेल के भी बचाएगा, और इसी वजह से यहाँ पे वो पूरी कोशिश करता है कार्पाचियो से बचने की। लेकिन कार्पाचियो यहाँ पे थोड़ी बहुत धमकी देना शुरू करता है इधर फिन को कि अगर तुम अपनी हालत उस जैसे नहीं करना चाहते तो चुपचाप ये क्रिस्टल मुझे दे दो। दूसरी ओर हमें यहाँ पे मैक्रॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि इस साल वैसे 3 काफी कमाल के लोग हैं इस एग्जाम के अंदर। पहला है मैश बर्नडेड, जो कि जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा है लांस क्राउन, जो कि टॉप ट्रांसफर स्टूडेंट है। और आखिर में आता है कार्पाचियो लियो यांग, जो कि टॉप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है। मेरे को हमेशा लगता था कि वो मेरी तरह है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है डिवाइन विजनरी बनने में, लेकिन हो सकता है कि ऑटल मैडन ने उसके साथ भी कोई डील की हो, क्या पता। लेकिन मानना पड़ेगा कि वो एक प्रोडिजी है और उसकी वॉन्ड ने उसे खुद चुना है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो हमारी पूरी एकेडमी में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से कार्पाचियो का सीन दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है। तो वो अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है, डेंजरसिस, और ऊपर अपनी वॉन्ड को पॉइंट करता है। ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ गिरेगा, लेकिन कार्पाचियो बस देखते रह जाता है और वो कहता है भाई कुछ तो हुआ नहीं। इतने में फिन यहाँ से भागने लग जाता है और जाते जाते वो अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है चेंजेस। और इस वजह से यहाँ पे जो कार्पाचियो की लोकेशन होती है वो चेंज हो जाती है। कार्पाचियो यहाँ पे समझ जाता है कि ये एक ऐसा मैजिक है जो कि लोगों की जगहों को स्विच कर देता है। तो जो बंदा यहाँ पे नीचे पहले पड़ा हुआ था जिसको कार्पाचियो ने मारा था, वो यहाँ से गायब हो चुका होता है और उसकी जगह कार्पाचियो आ चुका होता है। फिन ने जानबूझ के अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था एंड तक, जिससे कि वो एकदम से चौंका सके कार्पाचियो को। यहाँ पे फिन भाग रहा होता
होता है और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने काफी डिस्टेंस गेन कर लिया है, लेकिन तभी उसका पैर यहाँ पे जख्मी हो जाता है और वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसे फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है और कार्पाचियो इधर पहुंच चुका होता है। वो कहते हैं कब तक ऐसे करते रहोगे तुम, ये क्या कोई खेल था तुम्हारा, देखो मैं फिर से नहीं बोलूंगा, दे दो मुझे। तो इसके बाद यहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपने चेस्ट पे चाकू मारने लग जाता है और भाई फिन की तो हालत खराब हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बाकी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और ये देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, ये किस टाइप का मैजिक है कि वो बंदा अपने आप को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो सामने वाले को चोट लगेगी, ना कि उसको। लेकिन फिन को ये बात पता होती है कि मैश का फ्यूचर इस क्रिस्टल के ऊपर टिका हुआ है, अगर वो डिवाइन विजनरी नहीं बनेगा तो उसको सजा मिलेगी। आप जानते हैं, लास्ट एपिसोड में बताया था, नहीं याद है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो मैश की खातिर यहाँ पे वो हार नहीं मान सकता। यहाँ पे इतने सारे अटैक करने के बाद कार्पाचियो को काफी गुस्सा आने लग जाता है। वो यही कहता है कि जब ऐसे बेकार लोग बेफालतू का एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे मेरे को और चिढ़ मचती है। तो वो अपने गले पे यहाँ पे चाकू रख देता है, जिसको देख के बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं भाई अगर इसने अपना गला काट दिया तो इसका मतलब ये है कि वो जान से जा सकता है फिन, ठीक है। तभी यहाँ पे समय पे मैश पहुंच जाता है और वो भाई एक ही हाथ में कार्पाचियो का सर पकड़ के दीवार में ठोक देता है। भाई काफी कमाल का सीन, ठीक है। और वो कहता है कि फिन जो भी तुमने किया वो जाया नहीं गया, शुक्रिया, मुझे माफ करना। वो यहाँ से जब निकलता है तो हमें दिखाया जाता है मैश के सर से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, कार्पाचियो के जो सर पे उसने अटैक किया वो उसके खुद के ही सर पे लगा होता है। कार्पाचियो को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता, वो अपनी वॉन्ड यहाँ पे निकालता है जिसमें एक दिल धड़क रहा होता है, साथ में वो गॉडेस का स्टैचू भी इधर आ जाता है। वो कहता है कि मेरी वॉन्ड स्पेशल है, जो भी डैमेज मेरे ऊपर आता है वो मेरे ओपोनेंट के ऊपर ही लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे मैश थोड़ा अटैक करने की जब कोशिश भी करता है कार्पाचियो के ऊपर, तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे अटैक मैश के ऊपर खुद ही लगते हैं। इवन जो अटैक्स कार्पाचियो अपने खुद के ऊपर भी करता है वो मैश के ऊपर लगते हैं। तो यार मैश के ऊपर डबल अटैक हो रहा है यहाँ पे। ओके, कार्पाचियो बताता है कि जो भी दर्द मेरे को मिलेगा वो इस वॉन्ड में एब्जॉर्ब हो जाता है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे को कभी भी दर्द महसूस नहीं होता, और ये सब कुछ मास्टर केन की मदद से है, जो कि सबसे ऐतिहासिक वॉन्ड्स में से एक है। ये पावर तभी एक्टिवेट हो गई थी ऑटोमेटिकली जब इसने मेरे को चुना था। तो डम्बलडोर, यार मैं इसका नाम भूल गया, डम्बलडोर जैसे बंदे का, आई एम सॉरी, अगर तुमको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वो समझ जाता है कि यार ये बंदा मास्टर केन का पूरा इस्तेमाल कर रहा है और ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया में से 13 ही है ये वॉन्ड्स, ठीक है। कार्पाचियो कहता है कि वैसे मैं दर्द महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि तुम जैसा बंदा मेरे को कभी दर्द महसूस करवा पाएगा। तो मैश यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक करने की कोशिश करता है और तब भी यहाँ पे कार्पाचियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार्पाचियो कहता है कि कितने बेकार एफर्ट्स डाल रहे हो तुम, बिल्कुल उस फिन की तरह जो कि हमेशा अपने आप को अपने भाई से कंपेयर करता है, लेकिन बस गिरने की कगार पे ही रहता है। इस बंदे की यहाँ पे जगह ही नहीं है कोई भी, और ऐसे लोगों का कोई काम भी नहीं होता। ये तो खुद अकेले क्रिस्टल को भी नहीं बचा पाया, कितना कमजोर है ये, हमेशा इसको कोई और बचाने के लिए आता है। तुम सरदर्द हो फिन, पता है तुम्हें ये बात। तो ये सुन के तो फिन निराश हो जाता है, लेकिन मैश कहता है कि हाँ वैसे सही कह रहे हो तुम। समझदारी इसी बात में होती है कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो तुम उस चीज को छोड़ दो और तुम्हें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि तुम्हारी असली औकात क्या है कि नहीं। तुम्हारे हिसाब से फिन के जो ये एक्शंस है वो बेकार हो सकते हैं और हो सकता है कि वो एक सरदर्द हो, लेकिन इतनी हिम्मत करके जिस चीज से तुम डरते हो उसके सामने खड़े रहना एक अलग बात है। मेरा दोस्त तब भी यहाँ पे खड़ा रहा जबकि उसे पता था कि तुम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो, तब भी उसने हार नहीं मानी और अब तुम उसके ऊपर हंस रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मैश इधर तैयार होता है और वो काफी ज्यादा कॉन्सिक्यूटिव पंचेस मारने लग जाता है कार्पाचियो के ऊपर। वो कंटिन्यूअसली जब इसके ऊपर मारता रहता है तो हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस स्टैचू है उसके चेहरे पे क्रैक आ जाता है, जिसके बाद मैश अपने अटैक्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कार्पाचियो समझ जाता है कि भाई उसने तो सोचा था कि गॉडेस स्टैचू की कोई भी लिमिट नहीं है और अब उसे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसकी कोई लिमिट हो, ऐसा कभी हुआ नहीं उसके साथ। यहाँ पे ये थोड़ा ब्रेक लेते हैं और मैश कहता है कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब तुम्हें एहसास होगा कि दर्द कैसे महसूस होता है तो क्या तुम फिन की तरह मेरे सामने टिक पाओगे, जबकि तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा ताकतवर हूँ? क्या तुम फिन की तरह मेरा सामना कर पाओगे बिना रुके? तो यहाँ पे इस स्टैचू की जो पट्टी होती है वो खुलने लग जाती है और कार्पाचियो कहता है ये पहली बार है जब किसी ने गॉड स्टैचू को क्रैक किया हो। तो यहाँ पे भाई ये जो गॉड स्टैचू होती है तो अल्टीमेट मोड में आ जाती है, भाई काफी खतरनाक मोड में। कार्पाचियो बताता है कि गॉड स्टैचू अपने आप ट्रिगर हो जाएगी और अपने अटैक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। तो यहाँ पे उसके हाथ में बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, जिन इंजेक्शन से वो मैश के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मैश इन अटैक से बचता है और थोड़ी देर बाद वो अपने कोट के जेब के अंदर से एक लोहे की वॉन्ड निकालता है, उसको पकड़ता है और उसकी शेप चेंज करना शुरू कर देता है। भाई उसके अंदर कारस्ताने वगैरह करके वो उसको एक भाई टेनिस का बैट बना देता है यार। और ये देख के तो बंदे चौंक जाता है, वो बोलता है भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, अपनी उंगलियों से कर रहा है वो ये सब। इधर वो एक स्टील की बॉल भी बना लेता है और इससे भाई वो टेबल टेनिस खेलना शुरू कर देता है भाई वो स्टैचू के मुंह के साथ। जैसे भाई तुमने देखा होगा यार बंदे टेनिस बॉल के साथ भाई दीवार से खेलते हैं, वैसे वो उसको दीवार की तरह एक्ट कर रहा होता है। साथ ही
साथ वो इन सारे अटैक से भी बच रहा होता है। वो कंटिन्यूअसली उसके चेहरे पे मारता रहता है। भाई ये देख के तो कार्पाचियो के होश उड़ जाता है। वो बोलता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। इवन जो बाहर बच्चे बैठे होते हैं वो बोलते हैं भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है इधर। इतने कंटिन्यूअस अटैक के बाद ये पूरा स्टैचू तबाह हो जाता है और भाई बिखर जाता है चारों तरफ। कार्पाचियो को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो कैसे सकता है भाई असली दुनिया में। मैश कहता है कि तो तुम कह रहे थे कि तुमने कभी दर्द महसूस नहीं किया, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है। वो भाई अपना ये स्टील का रैकेट तैयार करता है, उसके सर पे देके मारता है। भाई उसके होश उड़ जाता है, वो तो एक ही में नीचे गिर जाता है। डंबलडोर कहता है कि वैसे देखना पड़ेगा, मास्टर केन यूजर के सामने ये साफ सीधी जीत है। और बच्चे तो शौक हो ही जाते हैं। मैश इधर फिन को शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से अब वो स्कूल में रहेगा, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, वही दूसरी ओर कार्पाचियो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसको महसूस होता है पहली बार कि दर्द कैसा होता है, और जैसे जैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है वैसे वैसे ये दर्द बढ़ते जा रहा है। अब उसे ये एहसास होता है कि दर्द कितना ज्यादा भयानक होता है, और मैश ने यही दर्द सहा किसी और के लिए। तो यार वो समझ जाता है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है मैश के सामने। जिसके बाद यहाँ पे भाई ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एनीवे एक अपडेट है, अगर इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब 10,000 के अराउंड व्यूज पहुंचे, तो मैं सिंगल एपिसोड कवर करूंगा। अगर 5,000 के अराउंड व्यूज रहे जैसे पहले थे, तो मैं हो सकता है कि पार्ट्स में इस एपिसोड को या फिर मैं इस सीजन को खत्म कर दूं। ठीक है, तो यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी सजेशन दे सकते हो कि पार्ट्स में खत्म कर दो जल्दी जल्दी, 3-4 एपिसोड एक वीडियो में कवर करके, या फिर मैं इसको सिंगल एपिसोड के साथ कवर करूं, क्योंकि इसके बाद हम ब्लीच शुरू करेंगे। ओके, तो ये तो सिंपल सी बात है। एनीवे अगर ओपीएम की बात करूं तो वन पंच मैन का भी अभी एक चैप्टर बचा है जो कि आया है, और नए चैप्टर्स नहीं आए हैं। बाकी मैं देख लूंगा वेब कॉमिक का अगर चैप्टर आया होगा तो वो भी कवर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।